हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10 सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ रहे हैं। 10 सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ्स में 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 2024 का, बराबर है। तो अभी हम लोग 28 तक सॉल्व कर लिए थे पिछले लेक्चर में, तो अभी सॉल्व करेंगे 27 से। नहीं 31 बराबर ना? 31 हो गया कब का? हाँ चेक करो। हाँ प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं, इरेशनल नंबर। लेट अस प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको क्या ले लेता हूं मैं? लेट एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर है, इफ रूट 5 is rational, that means it can be written, in the form of a by b। ठीक है, where a and b are integer, ठीक है, having no common factor other than 1। ठीक है, तो इसको ले लो, रूट 5 बाई 1 इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, दिस मीन्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। दैट मीन्स इट ऑल्सो डिवाइड divides a। ठीक है, a बाई 5 इज इक्वल टू, एक ले लेता हूं c। ठीक है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5 है ना, तो a बाई 5 लूंगा तो उसको एक नया कांस्टेंट लिया c, तो ये भी इंटीजर है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a इक्वल टू 5c। समझा ना? दो बार एज्यूम करना है, एक बार रूट 5 को a बाई b करना है, फिर उसको स्क्वायर करना है, तो b स्क्वायर मल्टीपल ऑफ a स्क्वायर बाई 5 हो गया। फिर क्या करना है, a बाई 5 को लेता है c। ठीक है, इसको स्क्वायरिंग भी बोथ साइड करो, इसको भी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा जी? a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। समझा? तो देखो अभी क्या करो, कंपेयर करो, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो, दोनों में कुछ दिख रहा है कॉमन। ठीक है, ए स्क्वायर जो है वो 5b के बराबर है, और यहाँ पे ए स्क्वायर 25b सी स्क्वायर के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकता हूँ बताओ? नो, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 25c स्क्वायर, बराबर है। तो 5 कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो मतलब b स्क्वायर जो है ना 5 का मल्टीपल है,
समझा? मतलब बी स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा है। समझा ना? तो इसका मतलब b ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे a ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। समझा? इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? डिविजिबल 5 है। दिस मीन्स b इज डिवाइडेड बाई 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। दिस मीन्स b स्क्वायर is divisible by 5, and so b is also divisible by 5। यहाँ तक समझा? Therefore a and b have 5 as a common factor। Therefore a and b have 5 as common factor, but these contradict that a and b are co-prime। तो पहले क्या माना था? a और b co-prime है ना, अगर common factor है तो ये इसका मतलब गलत बात बोल रहे हैं ना हम लोग। समझ में आया? इसके मतलब √5 is an irrational number। रैशनल माने थे लेकिन ये irrational निकला। ठीक है, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बता दो। अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे जी 26 का है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी? क्या बोलता है कि कितना टर्म्स है एपी में? अगर फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर गिवन, 26 का देखो फर्स्ट, ठीक है, गिवन में क्या बोलता है? हाउ मेनी टर्म्स, मतलब एन निकालना है आपको, ठीक है, एपी का। फर्स्ट टर्म मतलब T1 कितना दिया है? -40, मतलब ये ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म। T5 दिया है, T5 इज इक्वल टू a प्लस 4d होता है, इज इक्वल टू कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे a डाल दो, d आ जाएगा, तो a का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन डाल लो, -14 प्लस 4d इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 4d इज इक्वल टू 16, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा? 4, बराबर है। अभी लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, tn इज इक्वल टू 62, तो ये फॉर्मूला क्या था? a प्लस n-1 इंटू डी। 62 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया जी? -14 प्लस n-1, d का वैल्यू कितना होता है? 4। इसको लेफ्ट में 62 प्लस 14 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4, ये कितना होगा? 6। 76 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। ठीक है, 4 से कैंसिल कर लो, 1 ना, 4 या 3, 9 चौके 36, 19 n-1, बराबर है। तो n का वैल्यू 19 प्लस 1 कितना है? 20। ये 20 टर्म्स है टोटल, इसमें इतना ही निकालना था ना, तो आ गया। इसका देखो सेक्शन बी, 26 का बी देखो, 26 का बी में क्या बोलता है? विच टर्म ऑफ एपी इज द नेगेटिव टर्म। तो एक एपी दिया हुआ है आपका 65, 61 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये 57, 53 ... तो विच टर्म इज नेगेटिव? इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, नेगेटिव टर्म। तो देखो यहां से कैलकुलेट करो, a क्या है आपका? 65 है, d कैसे निकालेंगे? 61 माइनस 65 माइनस 4, ये क्या है? d इज इक्वल टू -4 है, बराबर है। तो ये आ गया। तो nth नेगेटिव टर्म चाहिए ना, तो कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है? tn का a प्लस n-1 इंटू टी, तो ये लेस देन 0 होगा ना जी, तभी तो नेगेटिव होगा। तो a का वैल्यू कितना है? 65 प्लस n-1, d का वैल्यू कितना है? -4, लेस देन 0। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो, तो 65 तो जो n-1 -4, यहाँ तक क्लियर है? तो लेस देन, इसको इधर लेंगे तो -65 होगा ना, और उल्टा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा।
समझा क्या? तो ये -65 हो गया, बराबर है। तो n माइनस 1 अगर नेगेटिव से डिवाइड करते हैं ना तो ये साइन उल्टा हो जाता है, ये पता है रूल्स इंटीजर का। तो ये हो जाएगा +65/4, लेकिन ये ग्रेटर देन हो जाएगा जब प्लस में कन्वर्ट होगा तब। समझा? देखो ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव है ना ऑलरेडी, तो ये जब नीचे जाता है ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये साइन जो लेस देन का था अभी ग्रेटर देन का हो जाएगा। समझा? तो n इक्वल टू, इसको इधर ले लो, तो इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन का साइन डालना, 1 + 65/4। तो n ग्रेटर देन, ये रहा 4, ये कितना हो जाएगा 4 + 65, तो n ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 69/4, बराबर है। तो इसको डिवाइड कर लो, n ग्रेटर देन 1 ना, और ये बचेगा 7/28, 70 7/28 1/4 n का वैल्यू। ठीक है, तो n का होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, तो 70 नहीं होके 18 होगा। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 18 होगा, मतलब n 18 से स्टार्ट होगा ये नेगेटिव होना, समझा ना। तो फर्स्ट टर्म आपका जो नेगेटिव है वो 18 वाला होगा। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत ही सम इजी है, 25 का फर्स्ट। 25 का फर्स्ट में क्या बोलता है जी? ये बोलता है कि 5 cos स्क्वायर 60, क्या बोलता है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय क्या है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो ये इवेलुएट करना, वैल्यू निकालना है। ये तो देखो दोनों सेम एंगल होता है तो 1 होता है ना, ऐसे भी कर सकता है, समझा कि नहीं। ये फॉर्मूला है ना आइडेंटिटीज, कौन सा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो ये भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट, समझा। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नीचे वाला, ऊपर वाला पड़ेगा क्या sec स्क्वायर थीटा, नहीं ऊपर वाला करना पड़ेगा। तो देखो 5 cos 60 कितना होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर प्लस 4 cos, इसको नीचे लेंगे तो क्या आएगा sec 30, तो 1/cos 30, cos 30 कितना होता है 1/√3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2/√3 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, बराबर है। 45 कितना होगा 1, बराबर है, और ये नीचे वाला तो 1 ही है, समझा ना। सॉल्व करेगा तो ये 5 स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 5/4 प्लस 4 × 4/3, ये रूट हट जाएगा ना, -1 डिवाइड बाई 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है अभी। एलसीएम कितना हो गया जी 12 ना, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 × 3 प्लस ये ऑलरेडी 4 × 4 है ना, तो 16 × 4 एक बार और आएगा -12, ये समझा। तो कितना आएगा 15 + 64 -12 डिवाइड बाय 12, समझा। ये सॉल्व करो कितना आता है, ये दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 9 7 8 89 -12 बाय 12, 67 ये कितना आएगा जी 7, और ये 77 बराबर ना बाय 12, ये वैल्यू है इसका। समझ गए यहाँ तक? कितना है 67 कैसे है 89 है ना, ये बराबर ऐड किया हूं, ये हो जाएगा 9 और ये 7, ये 7 है जितना 7 में 7 ये 67 आएगा, समझा। चलो अभी नेक्स्ट वैल्यू निकालना है और वाला इसका 25 का b, 25 का b। If a and b are acute angle such that, acute angle है a minus b, acute मतलब less than 90 डिग्री, समझा ना। a and b acute angle है, तो देखो सिंपल है। और दूसरा इक्वेशन दिया है 2 cos of a plus b is equal to 1, तो सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये साइन 0 पे 0 होता है ना, तो ये हो जाएगा साइन
a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ जीरो, तो a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन समझा। इसको ले लो cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, 2 नीचे ले लियो, ये समझा। अभी देखो तो cos 1/2 कितने पे होता है जी, 60 पे ना, तो ये cos 60 cos ऑफ a प्लस बी, तो cos कैंसिल कर देंगे तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 60, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो a प्लस बी, a माइनस बी जीरो है और a प्लस बी का वैल्यू 60 है, दोनों को ऐड करो इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ये कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 60, a इक्वल टू कितना है 30, तो b निकाल लो, तो a 30, b निकाल लेंगे तो b का वैल्यू 30 आएगा, आ गया ना वैल्यू, एक्यूट एंगल है ना। चलो लिख लो फटाक से, ये वाला कैसे? क्या हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टर्म है 24, 24 में क्या बोलते हैं जी, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस करता है उसको, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ये भी आया ना तुम पूछ रहे थे, ठीक है। 2 कॉइन है, एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, 2 टाइम्स करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो लिख लो when a coin is tossed 2 times, 2 times क्या मिलता है, the possible outcomes are tail tail, head head, tail head, head tail, समझा ना। तो दो बार हेड हेड आ सकता है, 2 बार टॉस किया ना, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, हेड हेड आ सकता है टेल टेल के बाद, या कॉम्बिनेशन टेल हेड है या हेड टेल, तो टोटल आउटकम कितना हो गया 4 ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एट मोस्ट 1 हेड चाहिए ना, तो हेड किसके किस में, 1 2 3 में, ठीक है। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू हेड हेड हो सकता है, टेल हेड्स हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, बराबर है। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3, समझा ना, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या है जी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये क्या आएगा 3/4, ऊपर का वैल्यू कितना है 3, टोटल कितना है 4, तो 3/4 आएगा ना आंसर, समझा। तो ये तुम्हारा पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एट मोस्ट 1 हेड हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, यहाँ क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे जी, नेक्स्ट में क्या बोलता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो बहुत ही सिंपल है, उसके पहले भी इसका एक पार्ट है 23 है, 23 का ए सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बराबर है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a तुम्हारा 2 हो गया, b कितना हो गया 9 और c कितना हो गया 4, तो लिख लो यहाँ पे बाय कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -9, c इज इक्वल टू 4, बराबर ना? तो क्या निकालना? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है? -b/a, ठीक है? माइनस b का वैल्यू कितना है? -9 डिवाइड बाई a का वैल्यू 2, तो 9/2 हो जाएगा ना? सम ऑफ रूट्स को अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या आएगा? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू कितना है जी? 4, a का वैल्यू कितना है? 2, तो ये 2 आएगा। चलो ये लिख लो। देखो अभी 23 का सेकंड पार्ट बी देखो, 23 का बी पार्ट क्या बोलता है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो हेंस फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स आल्सो। तो बहुत ही सिंपल है जी। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ठीक है ना? तो a का वैल्यू क्या है? 4, b का वैल्यू कितना है? 0, यहाँ पे x टर्म नहीं है ना, तो b 0, c कितना वैल्यू हो गया? -5, तो d निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोला है निकालने के लिए। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac आता है, d इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है? 4, c का वैल्यू है -5, ठीक है? तो कितना आया जी? माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 5, 80 आया ना डिस्क्रिमिनेंट। तो ये बस नेचर ऑफ रूट्स बताना, तो बहुत सिंपल है। तो d का वैल्यू 80 आया, ग्रेटर देन 0 है ना, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आएगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, समझा? तो रूट्स फाइंड करना तो रूट भी फाइंड कर सकते हैं, पूछा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी 22 में क्या बोलता है? इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल दिया है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस ऑफ 2, k माइनस ऑफ 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है। देखो अगर फर्स्ट रूट मान लिया, फर्स्ट रूट है आपका अल्फा, तो सेकंड रूट क्या है? फर्स्ट रूट का रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फा है, मतलब जो बीटा का वैल्यू है ना वो 1/अल्फा है। इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a इक्वल टू क्या है? 6, b इक्वल टू 37 है, c इक्वल टू माइनस k, और ये कर लो +2। ये समझा ना? ओपन कर दिया मैं, क्या क्लियर है? तो आ जाएगा, क्या निकालना है? k का वैल्यू निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a ना, ये फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स का। क्या है जी? अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का वैल्यू अल्फा है, बीटा का वैल्यू क्या लेना है? 1/अल्फा, तो 1/अल्फा माइनस b का वैल्यू कितना है? 37, a का वैल्यू कितना है? 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा एलसीएम? अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -37/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, इधर लेंगे कितना आएगा? -37 इंटू अल्फा, समझा क्या? तो दो बार 6 कैसे है? दो बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 6 आएगा, फिर इसमें भी 6 आएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, समझा? तो सबको लेफ्ट में ले लो, 6 अल्फा स्क्वायर, इसको इधर ले लेंगे 37 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा आ गया। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 6 36 ना, तो 6 अल्फा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ? 36 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? तो ये दोनों में से अल्फा कॉमन है ना, और 6, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 6 प्लस 1 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बराबर है 6 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है? अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
तो अल्फा इक्वल टू -1/6 आएगा, यहाँ से अल्फा इक्वल टू -6 आएगा। तो है ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल। चलो लिख लो। तो ये अल्फा का वैल्यू नेक्स्ट हम देखेंगे 21 में क्या बोलता है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, टू numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. Their LCM is 180. What is the HCF? तो HCF निकालना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का वैल्यू। ठीक है, तो देखो हम लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, LCM into HCF is equal to A into B, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो डाल दो, LCM का वैल्यू कितना है 180 into HCF आ जाएगा। A का वैल्यू कितना है जी 2, x मान लो रेशियो है ना, तो 2x into 3x। ये सॉल्व करो, x का वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे जी, क्या आएगा 180 इंटू HCF इज इक्वल टू 6x²। 6 से कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा 30। HCF इज इक्वल टू x², बराबर ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हो, यहाँ क्लियर है, क्या आ गया, एक मिनट। तो इधर LCM क्या बोला था 180 ना, तो LCM 2 into 3 into x। एक मिनट पॉज कर लो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मत डालो, ठीक है, उसको बाद में पुट करना है। तो देखो पहले LCM निकालेंगे, तो LCM का वैल्यू कितना है जी 180 है ना, तो ये 2 into 3 ये मल्टीपल ऑफ x है, बराबर ना। तो ये कैंसिल कर लो, ये 90 ये कर लो 30, तो 30 इज इक्वल टू x आ गया ना। तो फर्स्ट नंबर आपका आ गया 2x है, तो 2 into 30 कितना आएगा 60। सेकंड नंबर क्या आपका 3x, 3 into 30 कितना आएगा 9, बराबर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी डाल दो ये इक्वेशन 1 में, तो LCM into HCF इज इक्वल टू कितना आएगा जी 60 into 90 ना। तो LCM का वैल्यू है 180 into HCF इज इक्वल टू 60 into 90। तो 0 से 0 कैंसिल, इससे कितने टाइम में 3 ना, इससे करेंगे 30। तो HCF का वैल्यू कितना है 30, समझा। चलो लिखिए।